अब मैं जिस कवित्री को बुलाना चाहती हूँ, जिनकी मौसी के साथ आज से 20 बरस पहले से मैं कविता पढ़ते आ रही हूँ, मीनाक्षी वाजपेयी जी, जो बिलासपुर में रखी है, और इसलिए मैं रिश्ते में इसकी भी मौसी हूँ, पंखुड़ी मिश्रा। तो मैं इन सबों के साथ बहुत अच्छी रचनाएं लिख रही है, और चूंकि मौसियाँ और माँ बेटियों को सर पर बिठाती हैं, सर आंखों पर रखकर मैं इन पंक्तियों के साथ बुला रही हूँ। मैं एक बिन आकार की माटी, पंखुड़ी के लिए, मैं एक बिन आकार की माटी, आप मेरे कुम्हार हैं, मैं तेज धार में फंसी, आप मेरे पतवार हैं। मुझे रंग दीजिए, रूप दीजिए, मुझे रंग दीजिए, रूप दीजिए, आकार दीजिए, छत्तीसगढ़ की इस बेटी को जग में उभार दीजिए, जगत में उभार दीजिए। आषाढ़ी को प्रणाम करती हूँ, अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए 4 पंक्तियां रखती हूँ। कृष्ण 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 4 नाम है, कृष्ण 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 4 नाम है, राधा मोहन की है तो गोपियों के श्याम है, दुखों के वृहद वृक्ष में जो सुख के फूल हैं खिले, दुखों के वृहद वृक्ष में जो सुख के फूल हैं खिले, हर एक पंखुड़ी में उनके कृष्ण का ही नाम है, हर एक पंखुड़ी में उनके कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण 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 4 नाम है। हॉस्पिटल में इस तरीके का आयोजन वाकई बीमारों को स्वस्थ करने के लिए है, ना केवल सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार, हम जैसे जो ऑफिस में गधा मजदूरी करते रहते हैं पूरे 6 दिन, तो उनके लिए भी ये एक मानसिक टॉनिक है, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपनी पंक्तियां अपनी कविता रखती हूँ कि मन सागर का मंथन कर भावों की गगरी भरती हूँ, मन सागर का मंथन कर भावों की गगरी भरती हूँ, टूटी फूटी कलम से अपनी रचना अर्पित करती हूँ, मन सागर का मंथन कर भावों की गगरी भरती हूँ, टूटी फूटी कलम से अपनी रचना अर्पित करती हूँ, कभी पालने में बैठे मैं बचपन के अटके लिखूं, कभी तरुण तरुणी के तरुणाई के चंचल से लिखूं, मगर वेदना बूढ़ेपन की प्रेषित करते धरती हूँ, फूटी फूटी कलम से अपनी रचना अर्पित करती हूँ, कभी स्वयं को दिखलाती है शब्दों में मेरे प्रियवर, कभी आंसुओं को समझाती झरो नहीं तुम निर्जन, अधर मुस्कान लिए मैं पल पल खुद को छलती हूँ, टूटी फूटी कलम से अपनी रचना अर्पित करती हूँ, कभी करूँ बेतुक की बातें, कभी करूँ बेतुक की बातें, कभी सही तुक जाते लग, कभी कभी ये शब्द मेरे हैं आप सभी को जाते ठग, उस पर भी जो प्रेम मिला है उसी से सजी संवरती टूटी कलम से अपनी रचना अर्पित करती हूँ, मन सागर का मंथन कर भावों की गगरी भरती हूँ, टूटी फूटी कलम से अपनी रचना अर्पित करती हूँ, रचना अर्पित करती हूँ। जिस गाने के लिए, जिस गीत के लिए दादू ने कहा कि तू नहीं पढ़ेगी छत्तीसगढ़ी तो भी चलेगा, लेकिन तू वो गीत सुना, तो मैं अपने बचपन पे ले जाती हूँ, और बाय गॉड कि आप सब उस बचपन को रिलेट करेंगे मेरे बचपन को। बचपन में बिन चप्पल के वो लुक्का छिपी खेले, बचपन में बिन चप्पल के वो लुक्का छिपी खेले, कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला, बता दो मैं बचपन नहीं हूँ, मैं अभी 40 की हूँ, बचपन में बिन चप्पल के वो लुक्का छिपी खेले, कहाँ मिलेगा बचपन में वो
बचपन वाला मेल। पापा घोड़ा बनते थे और मम्मी डिब्बारे, पापा घोड़ा बनते थे और मम्मी डिब्बारे। भाई के संग झुंड मित्र का घर में रेला, हाथ में मुर्रा दे। कहाँ मिलेगा मिलेगा कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। दादी की वो पेटी काली जिसमें खन के सिक्के, मंदिर की हम ताक में रहते झोंके 10-10 रुपए। चाट चाट कर खाए कुल्फी, चाट चाट कर खाए कुल्फी, आए नाक से तेल। मिलेगा कहाँ मिलेगा बचपन में बचपन वाला मेल। अरे दिलीप का ठेला गुपचुप वाला लगे शाम से भी, आशिक खड़े किनारे पे बस देखे भर भर दी। हम भी पहुंचे नंबर देने, हम भी पहुंचे नंबर देने, कोई पास कोई फेल। कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। जाम के टुकड़ा संग मसाला नमक बहुत का भाटा, बेसब्री से रास्ता देखे हवा मेरे कहना। फिर वो चुपना बैठ के आधी कच्ची पक्की में, कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। सर के जुए बुलवाने से दौड़े भागे, सर के जुए बुलवाने से दौड़े भागे फिरते। मम्मी बुआ चाची कहती कटवा दूंगी जिससे, पार के उनके आगे बैठे जैसे कोई जेल। कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। और जीवन की बड़ी दुखद घटना कि मैं कभी स्वेटर पहनना नहीं सीख पाई। और ठंडी में लेके सलाई बैठते बुनने स्वेटर, माँ भी कहती सीख ले बेटी कहलाएगी सुघर। और हम दो ही फंदों में हर बार हो जाते थे। कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। जिद्दी सपने खिचड़ी वाले नील हाथ में रंग, सतना बीचू भरो बेटा मेरा वो बचपन। माँ की गोदी हाथ पिता का, माँ की गोदी हाथ पिता का, पोते लात बसे। कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। अरे बचपन में बिन चप्पल के बोलो का छिपी के, कहाँ मिलेगा बचपन में वो बचपन वाला मेल। हालांकि मानी कि मैं इसको पढ़ के नीचे उतर जाने वाली थी, लेकिन मन है यदि मौसी आपकी इजाजत, दादू आपकी इजाजत, सर आंटी आपकी इजाजत। इतने अच्छे श्रोता बैठे हैं, यकीन मानिए एक 100 के बराबर सुन रहे हैं, और मैं आपका मन से शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज के लिए। द्रौपदी का संवाद इसे बड़ी गहराई से सुनिएगा कि द्रौपदी लांछन लगा रही है कृष्ण पे, क्योंकि वो उनकी प्रिय सखा थी, मन की सखा थी। तुमने देर क्यों की मेरे को वस्त्र बढ़ाने के लिए, चीज बढ़ाने के लिए तुमने देर क्यों किया। 2 बंद में द्रौपदी की उलाहना और 2 बंद में कृष्ण का जवाब। द्रौपदी जो है उनको कृष्ण जी प्रेम से कृष्णा कहते थे। कृष्णा कहते हैं उनको, तो इस शब्द को ध्यान नाम रखिएगा ध्यान। कृष्ण तुम्हारी कृष्णा थी मैं, फिर काहे ना ये सब रोका। जी धारण के लिए कह रही है द्रौपदी कि कृष्ण तुम्हारी कृष्णा थी मैं, फिर काहे ना ये सब रोका। तुम तो भाग्य विधाता थे, तो भाग्य को फिर काहे ना टोका। अपनी प्रिय सखा संग तुमने कर डाला ये कैसा धोखा। तुमने रहते कुटिल जनों में पाया ही क्यों ऐसा मौका। माधव केशव मदन मुरारी, माधव केशव मदन मुरारी, कुछ तो बोलो चुप्पी तोड़ो। मेरी खिंची हुई साड़ी पे ईश्वर रूपी वस्त्र न मोड़ो। मेरी खिंची हुई साड़ी पे ईश्वर रूपी वस्त्र न मोड़ो।
काहे नहीं सका तुमने उस कपट खेल को दिया बिगाड़ा, काहे नहीं धरी मैया जब बस वैभव ही को था हारा, काहे नहीं युधिष्ठिर की उस क्षीणमती को दिया सहारा, काहे नहीं सभा में आए जब अनुजों को दाव पे डाला, काहे नहीं सभा में आए जब अनुजों को दाव पे डाला। क्या मेरे मुख सुनने बैठे, क्या मेरे मुख सुनने बैठे थे, माला अब दौड़ो दौड़ो, मेरी खिंची हुई साड़ी पे ईश्वर रूपी वस्त्र मोड़ो। अंत समय में चीर बड़ा दावा करते हो शील बचाया, अंत समय में चीर बड़ा दावा करते हो शील बचाया, शील मेरा तो घटा वही जब केश खींच कर सभा में लाया। कहाँ गए थे तुम जब दुर्योधन ने मुझ पर नैन गड़ाया, सच में कान्हा आते आते देर करी और बड़ा बुलाया, सच में कान्हा आते आते देर करी और बड़ा बुलाया। मौन मूक सब क्रीड़ा देखी, मौन मूक सब क्रीड़ा देखी, कहा नहीं क्यों बस मत खेलो, मेरी खिंची हुई साड़ी पे ईश्वर रूपी वस्त्र ओढ़ो, मेरी खिंची हुई साड़ी पे ईश्वर रूपी वस्त्र ओढ़ो। कृष्ण इस पर उसका को जवाब देते द्रौपदी को, मेरी प्रिय सखा कृष्ण तुम शब्दों के अब तीर धरो ना, मैं भी चुप्पी तोड़ रहा हूँ, भी तो कुछ तीर धरो ना, ऐसी मृग नैनी आँखों में प्रतिशोधों के नीर धरो ना, मेरी प्रिय सहेली अपने हृदय में इतनी पीड़ धरो ना, मेरी प्रिय सहेली अपने हृदय में इतनी पीड़ धरो ना। तुमने मन की कह डाली है, तुमने मन की कह डाली है, अब मेरी वाणी भी सुन लो, मैं तो द्वार खड़े विचलित था, नाम मेरा एक बार कोई लो, मैं तो द्वार खड़े विचलित था, होता जीत उसी की निश्चित होती, एक बार तो कहते पांडव माधव खेलो 64 कोटि, मैं चौपड़ पर होता तो फिर आंख तेरी ये कभी न रोती, शक्ति के पास ना चलते बस मैं की जय होती, शक्ति के पास ना चलते बस मैं की जय होती। तुमने भी मुझको बिसराया, तुमने भी मुझको बिसराया, जरा पलट कर खुद को तोलो, मैं तो द्वार खड़े विचलित था, नाम मेरा एक बार माधव केशव मदन मुरारी, माधव केशव मदन मुरारी, कुछ तो बोलो चुप्पी तोड़ो, मेरी खिंची हुई साड़ी पे ईश्वर रूपी वस्त्र ओढ़ो। वास्तव में कहा जाता है परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने में सक्षम होता है। ये सारी अभी जो कविताएं पढ़ी बेटी ने, बिल्कुल द्रौपदी की परीक्षा थी और इतना बड़ा महाभारत होना था जिसमें असत्य पर सत्य की विजय बहुत ही अनिवार्य था। बचपन पर जो इसमें रचना पढ़ी, 4 पंक्तियां समर्पित करने के पश्चात मैं परम आदरणीय डॉक्टर नरेश जी को मैं मंच दूंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम की और हम बढ़ेंगे। बहुत याद आते हैं बचपन के वो संगी साथी, बहुत याद आते हैं बचपन के वो संगी साथी, ऐसे बिछड़े जैसे दिए से जुदा बाती। वो गुड़िया की शादी, वो गुड़िया की शादी, शहजादे का सपना, नदिया किनारे मिट्टी का छोटा सा घर अपना। जुदा वो भी हुए, जुदा वो भी हुए जो बनते थे बाराती। बहुत याद आते हैं बचपन के वो संगी साथी। नरेश जी को मैं मंच को समर्पित करती हूँ। समय ठहर गया है, इसलिए समय समय और
मैं तो खो गया था असल में कुछ पल के लिए, और मैं भी उस भगवत कृष्ण को आराध्य जो देखता हूँ, और आज जब पाठन कर रही थी तो वो पूरी चित्रण मेरे आंखों के सामने चल रहा था, और वाकई कुछ पल के लिए मैं इस शायद से बाहर चला गया था। ऐसी बात बहुत बहुत साधुवाद। और सुरेंद्र जी, आपकी पताल की चटनी को थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि आपके घराना होगा और लोढ़ा पताल की चटनी, वो जो छोटे छोटे चुटकुले होते हैं टमाटर की, वाकई जो स्वाद चुटकुले का मजा। तो बिलाई शहर में रहते, कभी बोरसी के जब कॉलोनी नहीं हुआ करती थी बोरसी में, तो वहां से जाकर के तोड़ के लाया करते थे, और बड़े होने के पश्चात में जब कभी कवर्धा जाना होता था तो बीच रास्ते से गाड़ियों में उसके चुरा के लाया करते थे, चोरी जाती। तो वो कुछ पल आपकी कविताओं ने मुझे वहां घुमा दिया। सीमा जी, बैरागी दिन, और उस बैराग में सजनी का प्रेम विरह के साथ एक अद्भुत चीज यहाँ पे सुनने को मिली। एक प्रेरणा के साथ में हुआ, शरीर और मन ये तीनों अवस्थाओं को आपने टूटी फूटी लेखनी से जो प्रस्तुत किया, मुझे दिखाई दिया कि किस तरह। और वही कभी हमारा काम है, तीज है तो तीन चीजें होंगी। मुझे की और मिली आज यहाँ पे टूटी फूटी कलम के माध्यम से भी बचपन, यौवन और बुढ़ापे को एक साथ जोड़ा जा सकता है। वाकई सच बात है। आपने कहा कि आपने वो अनुभव नहीं लिया बचपन का, लेकिन हम अनुभव करने लगे कि जैसे जैसे उस करीब पहुंच रहे हैं तो हमें उन चीजों की अनुभव होने लगी है। थोड़ा सा कार्यक्रम चलेगा, बीच बीच में हम विराम लेते हैं, लेकिन हमारा विराम कॉमर्शियल ब्रेक का नहीं है, हमारा विराम ज्ञान की ओर चलता है। इन सारी बातों को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर लेके चलते हैं। वो सारी बातें जो आप त्योहार मना रहे हैं, क्यों मनाया जा रहा है, इस तरह की अध्यात्म की जरूरत क्या है। मैं चर्चा कर रहा था उस समय कि क्यों मैके ही जाना पड़ता है। कविताओं के माध्यम से आप सभी ने जवाब भी दे दिया कि ये जो अल्हड़पन है और जो बचपन की जो मस्ती है वो ससुराल में तो हो भी नहीं सकती। वो परचून की दुकान से वो छोटी छोटी चूसत वाली गोली ससुराल में नहीं खाई जा सकती, वो मैके में ही मजा आता है। देवर के साथ में मस्ती की जा सकती है, लेकिन लड़ाई का जो मजा भाई के साथ में है वो नहीं होती। बचपन की भाई आज 50-55 साल की बहन अपने 60 साल के भाई के साथ भी उसी भाव से लड़ती है जिस भाव से वो 5 वर्ष की तब भी लड़ती है। या आनंद केवल नाक बहने का भी और ना छुपाया जाता है, इतना सरल केवल मैके में हो सकता है। इसीलिए तीज पे गए उपवास रहने के बाद जब महिला वापस ससुराल आती है तो पूर्ण तरोताजा होकर के आती है, एक नई ऊर्जा के साथ आती है। इसी ऊर्जा को समझने के लिए मैं एक बार पुनः डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। कुछ प्रैक्टिकल डेमो के साथ में डॉक्टर हम आपके साथ समझेंगे उस आध्यात्मिक ऊर्जा का महत्व जिसे आप लाइफ फोर्स एनर्जी या प्राणिक ऊर्जा कहते हैं। एक उपवास के साथ में किस तरह से बढ़ती है और क्या महत्व है इन ऊर्जा का, थोड़ा सा हम वैज्ञानिकता समझते हैं। आज का इस त्योहार का मौसम और समा ऐसा बन गया था कि मैं तो गायब हो गया था, मैं यहाँ था ही नहीं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैं अपने बचपन में चला गया था और 20 सालों से मैं भी छत्तीसगढ़िया बन चुका हूँ। 1996 से मैं यहाँ पर हूँ और छत्तीसगढ़ की माटी में वो ताकत है, यहाँ के लोगों में वो मिठास है कि मुझे वापस हरियाणा जाने नहीं दिया। और मैं भी कहता हूँ छत्तीसगढ़िया। तो ये जो बातें हैं आज मतलब हम जब अपने बचपन की यादों में जाते हैं, जब इस प्रकार से बैठते हैं, जब
केवल और केवल अपने बुद्धि के साथ जुड़े होते हैं, अपनी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, कुछ गम, कुछ टेंशन, सब चीजें भूल गए हैं। ये जो स्टेट है ना, इसे हम कहते हैं फ्लो स्टेट। ऊर्जा का फ्लो हो रहा है मन में, बुद्धि में, आत्मा में, हम बिल्कुल एकदम सब कुछ संचारित हो रहा है। लेकिन जब हम वापस उस माहौल में जाते हैं, जैसा पंखुड़ी जी ने कहा ना, वो ऑफिस में गधे टाइप काम करना, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बनना, वो घर के खिचखिच, जिंदगी के थपेड़े, वो फिर मार और ये सब बातें, फिर तनाव और फिर बीमारी। क्यों हो रहा है ये सब? देख के मन चिंतित हो जाता है। काश वही बचपन फिर लौट आता। वो जगजीत सिंह ने कहा ना कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई लौटा दे मेरे बचपन की। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये सारी बातें ये एहसास करवाती हैं कि आज भी हम कहते हैं कि हमारा जमाना अच्छा था। कपिल जी कहते हैं हमारा जमाना अच्छा था, हम कहते हैं हमारा जमाना अच्छा था। यानी ये सारी बातें आज के बच्चे भी शायद अपने वाले बच्चों को कहेंगे कि हमारा जमाना अच्छा था। इससे क्या प्रूव होता है कि दिन प्रतिदिन जमाना खराब होते जा रहा है। खराब किस सेंस में? हर सेंस में, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे सोचने का तरीका हो, चाहे जीवन को जीने की बात हो। ये प्रूफ है। क्यों हम आज कविताएं उस लेवल की बना रहे हैं? क्योंकि हमें वो सारी चीजें वापस याद आ रही हैं। हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं, हम भगवान को मिस कर रहे हैं, खुद को मिस कर रहे हैं। और इस प्रकार के आयोजन में हम खुद से भी जुड़ते हैं और खुदा से भी जुड़ते हैं। तो कहा है ना किसी शायर ने, खोज तो खुद की है, खुदा तो एक बहाना है। खोज तो खुद की है, खुदा तो एक बहाना है। बस ये सब कुछ जो उल्टा सीधा सीखा है, इसी को भुलाना है। जो उल्टा सीधा हमें सिखाया जा रहा है ना, यही गड़बड़ कर रहा है। जो मॉडर्नाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं आधुनिकता, जिसे हम कह रहे हैं डेवलपमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, बल्कि नीचे गिर रहे हैं। हम उस डाली पे बैठे हैं और उसी डाली को काट रहे हैं कालिदास की तरह, और विनाश बिल्कुल एकदम दिख रहा है। इसमें किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। खान पान से लेकर, दिमाग से लेकर, मन से लेकर, रिश्तों से लेकर, भगवान से लेकर, स्पिरिचुअलिटी से लेकर धार्मिकता, सब कुछ हमने बिगाड़ दिया है। और यही सारी बातें अब हमें वापस लाने की जरूरत है। अब लौट चले। किस तरफ लौट चले? वही पुराने विज्ञान की तरफ। वो सारी बातें, ऐसा नहीं कि आधुनिकता नहीं है, उन बातों को हमें दोबारा से समझना है, दोबारा से जीवन में अपनाना है, ताकि हम एक स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त जीवन जी सके। नहीं तो ये तनाव, ये बीमारियां हमें परेशान कर डालेंगी, रिश्तों में कलह और जीवन के अंदर में जो समस्याएं हैं वो हमारा जीना दूभर कर डालेंगे। समझते हैं थोड़ा सा इस चीज में। वैदिक विज्ञान कहता है कि हम 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और आनंदमय कोश। लेकिन हम समझते हैं कि कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि हम एक बॉडी है, मन की तो कोई बात ही नहीं करता, बुद्धि की तो कोई बात ही नहीं करता, आत्मा की तो बात ही नहीं करता, और परमात्मा तो बहुत दूर हो चले। जैसा पंखुड़ी जी ने कहा ना कि उन्हें कोई बुलाता ही नहीं। आज भी तो यही हो रहा है कि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना मन लगा रहे हैं, मैं खेलूंगा ना, मैं डरूंगा ना, मैं ठीक करके दिखाऊंगा ना सब कुछ। भगवान की तो बात ही नहीं हो रही है। तो फिर भगवान को जब हम बुला ही नहीं रहे हैं तो वो आएंगे कैसे? वापस से जरूरत है। सोशली हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया से भी और एक दूसरे से भी, और स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो गए हैं वहां से। जरूरत है वापस वहां पे कनेक्शन बनाने की और खुद को समझने की और खुदा के साथ कनेक्शन बनाने की। तो कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं बस दिखाना चाहूंगा पांडे जी यहाँ पर, ताकि इस उत्सव के माहौल में थोड़ा सा एक हल्की सी नॉलेज हम लेकर जाएं और पुराने वैदिक चीजों को नए तरीके से अपने घर वालों को भी समझा सके, अपने आसपास को भी समझा सके कि कहां-कहां बिगड़ रहा है, हमें संभालने की जरूरत है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा सुभाष मौर्य जी को साथ में। सुभाष मौर्य जी आप आएंगे, थोड़ा आपसे निवेदन है। हम ये देखेंगे कि जो आजकल की पाश्चात्य जीवन शैली है, खान पान, रहन सहन,
कहाँ तो बोरेबासी की बात हो रही थी, कहाँ पताल की चटनी की बात हो रही थी। साइंस भी आज कहती है कि बोरेबासी में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया हैं। ये जो गट बायोम, माइक्रोबायोम होता है, ये पूरा ठीक हो जाता है और उसी के लिए महंगे महंगे कैप्सूल खिलाए जा रहे हैं। वही बैक्टीरिया जो आपके बोरेबासी में है, वो पताल की चटनी में जो विटामिन सी है, वो आज हम टैबलेट, इंजेक्शन और गोलियों में खा रहे हैं। अगर हम उसमें खा रहे, जरूरत नहीं है गोलियों और इंजेक्शन की, लेकिन हमें तो समझ ही नहीं आता। वो तो सब स्टैंडर्ड हो गया है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो तो देहातीपना है। वो देहातीपना नहीं है, वही हमारी असलियत है, वही हमारा अस्तित्व है। हम अपने अस्तित्व से दूर हो रहे हैं और आधुनिकता की दौड़ में जहां हम दौड़ रहे हैं वहां कुछ नहीं है। छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप भी दिखिएगा और घर में भी दिखाइएगा कि क्या ये जो चीजें हैं जो आधुनिक दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए ठीक है कि नहीं। ये बहुत सारा फूड हमने मंगाया है, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर। छोटे छोटे बच्चे जरूर देखें इसको, ठीक है। जितने बच्चे हैं सामने आ जाओ, आ जाओ, जितने भी बच्चे हैं जल्दी आओ, जल्दी, फास्ट फास्ट, चलिए स्टेज पे आ जाओ सब लोग। आज हम देखेंगे कि जंक फूड में एनर्जी है कि नहीं। आ जाओ जल्दी, हाँ आइए, गुड गुड, सभी को आइए। आज त्योहार है ना, तो हम भी तो मनाएंगे ना भाई। आप लोगों का तो फास्ट है और बच्चे लोगों का थोड़ी फास्ट रहेगा तीज के दिन। उनके लिए क्या चाहिए, तो उनके लिए हम सब लेकर आए हैं कोल्ड ड्रिंक, है ना, मैगी, कुरकुरे, है क्या, है ना। ये देखिए, आपको क्या चाहिए, चिप्स, चिप्स किसको चाहिए, नहीं, ठीक है। अभी देखेंगे हम ये चिप्स अंकल के साथ क्या करता है, ठीक है। ऐसे घूम जाओ। अब अंकल की पावर चेक करेंगे हम। किसकी पावर, शरीर की पावर। बच्चों को देखना है, मुट्ठी बंद, पूरा जोर लगाएंगे। मैं इसको नीचे गिराऊंगा, आपको गिराने नहीं देना। टाइट, गुड, अच्छी पावर है अंकल के पास। दिखाइए आपका चिप्स, ये कुरकुरे दिखाइए, देखिएगा अभी अंकल के साथ क्या हो रहा है। इस कुरकुरे को हम अंकल को खिलाएंगे नहीं, क्या कर रहे हैं, दिल के पास रखेंगे। अंकल जी इसको दिल के पास रखिए तो। और अब पावर चेक करेंगे फिर से, देखें क्या है, पूरा जोर लगाना है आपको। क्या हुआ, क्या हुआ, पावर गया, पावर चला गया। कैसे चला गया, किसने गायब किया, कुरकुरे में। और चीज देखते हैं, पास आओ। अच्छा, मम्मी कहती है टमाटर खाया करो, नींबू खाया करो, खीरा खाना चाहिए। खीरा से देखें, पास में आओ। अब खीरा के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं यही चीज कि मम्मी सही बोलती है कि झूठ बोलती है, कि खीरा से कुछ पावर आती है क्या। पावर टेस्ट क्या हो गया, पूरा पावर। अच्छा, आपको लग रहा होगा अंकल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पहचान के आदमी इसलिए जानबूझ के कर रहे हैं। अब ये आपके साथ करेंगे, आप आइए, ठीक है। सुभाष जी आप यहीं पे रहेंगे, बिल्कुल। अब फिर पावर चेक करेंगे, सामने देखिए, और पावर चेक क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है, मुट्ठी बंद करनी है, मैं गिराऊंगा, गिराने नहीं देना है, टाइप करिए। अच्छा पावर है। अब आपको हम क्या देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, पीना नहीं है, केवल दिल के पास रखना है। पावर चेक। अब मैं एक उंगली लगाऊंगा केवल, ठीक है, पूरा जोर लगाना है आपको। समझ में आया। एक बार टमाटर रख के देखिए, वो कह रहे कि पताल की चटनी जरा देखें, चटनी में कुछ दम है क्या। रखिए दिल के पास, पूरा जोर लगाना है, पावर। समझ में आया। तो जो बात हमारे दादा दादी, नाना नानी कहते थे, वो साइंटिफिक है। समझ में आया ना। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये क्या चीज के लिए है, टॉयलेट साफ करने के लिए, ठीक है। तो टॉयलेट में इसको रख दें और बीच बीच में से आप टॉयलेट साफ कर सकते हैं, करके देखिएगा।
एकदम पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसिड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, और जब ये पेट में जाता है ना, पूरे पेट की वाट लगा देता है, और फिर बहुत सारी बीमारियां यहाँ आ रही है। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट क्या सिखा रहा है? ठंडा मतलब बोलो जुबान, है ना? अब ये बोलो जुबान केसरी भी देख लेते हैं, हमने केसरी जुबान निकाली हुई है, सारी वैरायटी के लाके रखे हैं। ठीक है भाई साहब, आप आएंगे? आइए। अब क्या हो रहा है कि जहां देखो वहां देखो सब लोग जुबान केसरी बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े भी बोल रहे हैं, डाला मुंह में और फिर पच 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 सब जगह पूरे जहां को केसरिया बना दे रहे हैं। देखते हैं एक्चुअल में केसरी है कि नहीं है जुबान। पावर चेक कराइए भाई साहब, राइट? रखिए तो दिल के पास, पावर चेक करिए, पूरा जोर लगाना है आपको, गिराने नहीं देना है, ठीक है? पूरा जोर लगाइए। ये देखिए, अब नींबू रख के देख लीजिए। कहते हैं कि नींबू का पानी पीना 600 ग्राम रख के टाइट करिए। समझ में आया ना? ये बोलो जुबा केसरी नहीं है, बोलो जुबा कैंसर की। अभी सर एक बहुत बड़ा लेटेस्ट रिपोर्ट आई है हावड़ा ब्रिज के बारे में, जो कि ब्रिटिशर्स ने काफी साल पहले बनाया था, जो कि इसको कुछ भी हुआ नहीं है, मतलब क्लाइमेट से या सर्दी। ये जो दवा केसर से आपने बोला या गुटखा बोला, उसके खाने के बाद तो रास्ते पे थूकते थे उसके ऊपर, वो पूरा ब्रिज को वो डैमेज करते जा रहे हैं। लोहा जो कि इतना तगड़ा लोहा, दुनिया का सबसे बड़ा माना हुआ ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, अगर आपने नाम सुना होगा गूगल में, जिससे कि हजारों गाड़ियां रोज जाती है, हजारों गाड़ियां। उस ब्रिज की जान को तक के खतरा है केवल इसके थूकने से। तो सोचिए हैं पैदल जाने वाले और उसके ऊपर थूकते, उसके ऊपर फोटोग्राफी और वीडियो भी आया है, और अभी गवर्नमेंट इसकी चिंतित है क्योंकि ऐसा अगर होने लगा तो पूरा डैमेज हो जाएगा और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। सोच के देखिए, अगर वो उनका ये हाल कर सकता है, बहुत सीरियस, तो हमारे अंदर जाके क्या हालत होगी? ये हावड़ा ब्रिज इतना बड़ा लोहे का ब्रिज, आप सोचिए। आप ये सारी चीजों को साइंटिफिक वे में समझिए, जाके देखिए कि क्या कंपोजिशन है, क्या उसका कंपोजिशन है, समझाना पड़ेगा हमें लोगों को। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस तरीके से काम करते हैं? हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम कहते हैं ऑरा, आदमी का आभा मंडल। क्वांटम फिजिक्स और साइंस ने प्रूव किया कि हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, जो जिसे वैदिक विज्ञान में कहा गया है कोश, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। और ये जो चीजें हैं, कोई भी चीज, उसका भी अपना एक एनर्जी फील्ड होता है। और जब इसकी कोई एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी जो हमारे फील्ड के लिए अच्छी नहीं है, जैसे ही हमारे पास आएगा, फिजिकल बॉडी का पावर कम हो जाएगा। और कोई अच्छी चीज जिसको खाने से, जिसको लेने से हमारे लिए अच्छा है, जो अच्छी एनर्जी है, जैसे वो पास में आएगा तो ये पावर आपको और ज्यादा महसूस होगा। ये एक्सपेरिमेंट मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं। घर जाके बच्चों के सामने, बड़ों के सामने में सारी चीजें रखिए, एक तरफ ऐसी वाली और एक तरफ ये वाली, और उनके ऊपर करके देखिए। जैसे उनका हाथ डाउन आएगा, उनकी पावर डाउन आएगी, वो सोचने पे मजबूर होंगे कि ये हो क्यों रहा है। हो सकता है कि एक बार, 2 बार के एक्सपेरिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी वो दोबारा कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो उसको ये एक्सपेरिमेंट जरूर याद आएगा कि यार मैं अपनी पावर डाउन कर रहा हूं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक बार ऐसा होगा कि उसकी बुद्धि एक्टिव हो जाएगी, और वो बुद्धि जिस दिन एक्टिव हो गई वो उस चीजों को छोड़ देगा। तो अगर हम नहीं समझेंगे, जिस डाली पे बैठे हैं, जिस पृथ्वी पे बैठे हैं, उसी का विनाश कर रहे हैं, जिस शरीर के साथ जीवन जीना है उसका विनाश कर रहे हैं, तो फिर विनाश तो होकर रहेगा। अभी भी समय बचा है कि हम जाग जाएं, अपने बच्चों को जगाएं, अपने परिवार की सुरक्षा करें, रक्षा करें। ये पैकेट फूड, ये सब चीजों को हटाया जाए।
कसम खाइए कि किचन में आएगा ही नहीं। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये जंक फूड, जरूरत ही नहीं है हमको इनकी। ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमें दिया जा रहा है माइंड को हाईजैक कर करके। क्या जरूरत है मैगी की या नूडल्स की? जो मैदा है, जो पेट के अंदर जाके जम जाता है, जो आंतड़ियों के अंदर आईबीएस और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। मेरा काम किसी कंपनी को यहाँ पे हाईलाइट करना नहीं है। मैं किसी भी कंपनी का ना तो कोई प्रयोजक हूँ और ना ही किसी को डिमोनेट करना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बताना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें हमारे घर में एंटर कर चुकी है। नशा हमारे घर में एंटर कर चुका है, हमारे घर को बर्बाद कर रहा है और कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन हमारी नारी शक्ति में, मातृशक्ति में इतनी पावर है कि वो रोक सकती है, सब कुछ ठीक कर सकती है। यही आज का संदेश है। तो बच्चे क्या क्या बोले आज के लिए? फिर कोई चीज छोड़ के जाएंगे यहाँ से? कुछ बोल के जाएंगे? कोई चीज आज हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे? क्या छोड़ के जा रहे हो यहाँ से? से हम जंक फूड्स छोड़ के हेल्थी बनने के लिए मतलब अच्छे फूड्स खाएंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट चिंतित है कोका कोला और फेंटा और लिम्का कंपनियों के कारण, वो वही कंपनियां हैं। इसके कारण वजन भी बहुत बढ़ता है और इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स अमेरिका में अवेलेबल है वजन कम करने के लिए। मतलब आप सोच लिए जिंदगी में जब आप अमेरिका में पैदा होते हैं या दुनिया में, तब से अगर कोका कोला या फेंटा पी रहे हो तो मरते दम तक आप इनके गिराई बने। अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग पानी नहीं पीते। वहां पे होर्डिंग लगे हुए सर कि ड्रिंक वाटर करके। हमारे यहाँ पानी का बहुत महत्व है, हम लोग नदियों को माता मानते हैं। तो यह एक भारत संस्कृति की बहुत बड़ी ताकत है कि पानी का महत्व हम लोग शुरू से जानते हैं। इस चीज को थोड़ा मेरा निवेदन है कि फॉलो करें। बहुत बढ़िया।